एक थोड़ा हंसी का दृष्टांत सुनिए, हंसी भी लेकिन तत्व बहुत अच्छा है उसमें। कोई ऐसी कहीं से श्रवण किया मैंने कि नियम में कितनी शक्ति होती है। एक ऐसे ही शहर में कॉलोनी में कथा हो रही थी, तो कथा हुई 7वें दिन पंडित जी बोले, भैया तुम सबने कथा सुनी, अब यहाँ 7वें दिन कोई ना कोई नियम लेके आप सबको जाना है। किसी ने नियम लिया हम मांसाहार छोड़ देंगे, किसी ने लिया हम तामसिक भोजन छोड़ देंगे, किसी ने नियम लिया माला करेंगे, किसी ने कोई नियम, भागवत सुन के तो कोई नियम लेना चाहिए, किसी ने हम नगर संकीर्तन प्रभात फेरी करेंगे, तो सबके नियम लिए। अब गांव में एक सरपंच जी रहते थे, वो जरा थोड़ा भगवान में कम मानते थे। तो सब लोगों ने कहा सरपंच जी पूरे गांव ने नियम लिया, आपको भी कुछ तो नियम लेना पड़ेगा। सरपंच जी बोले हम कोई नियम वियम नहीं लेने वाले, हम नियम में बंध के नहीं रह सकते। बोले कुछ भी ले लो, देखो ये परंपरा नहीं तो व्यास जी बोलेंगे पूरे गांव ने नियम लिया, बस एक आदमी ने नहीं लिया तो हमारी इज्जत मत खराब करो, मैं नाक मत कटवाओ, कोई नियम तो आपको लेना पड़ेगा, चाहे छोटा ही ले लो। तो उन सेठ जी ने बला टालने के लिए क्या नियम ले लिया, बड़ा विचित्र नियम लिया। बोले हमारे घर के सामने कुम्हार रहता, हम नियम लेते जब तक उसका मुंह नहीं देखेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। बला टालनी थी, उनको लगा ये सबसे सरल नियम होगा, सामने ही तो रहता, सामने देख करके खा लिया करेंगे, और तो हमसे तप ध्यान दान ये तो होना नहीं। उसने ये नियम ले लिया। सबने कहा चलो सेठ जी कुछ भी लिया आपने, कम से हमारी इज्जत रखी, यही बहुत है। पंडित जी बोले बेटा देख नियम तूने जैसा भी लिया पर निभाना। बोला ठीक है पंडित जी हम निभाएंगे, और उसने निभाया। रोज सुबह उठता, कुमार को देखता, अच्छा दिख गया, दर्शन हो गए, लो अब भोजन करते हैं। रोज सुबह देखता, और ये नियम उसने लगातार 12 वर्ष तक निभाया। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ यूं कि कुम्हार किसी काम से बाहर चला गया, जब तक सेठ जी जगे वो काम से बाहर निकल गया, और सेठ जी अब जब जगे कुम्हार को ढूंढ रहे हैं, कहीं दिख जाए पर दिख नहीं रहा। 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे पर सेठ जी को भूख लगे, कुम्हार दिख नहीं रहा, तो घर जाके कुम्हारन से पूछा कि तेरा पति कहाँ है। बोले वो पहाड़ पे गए मिट्टी लेने, बढ़िया मिट्टी निकली है, मिट्टी लेने गए, आपको मिलना तो वहाँ चले जाओ। सेठ जी बोले जाना तो पड़ेगा, नियम हम तोड़ेंगे नहीं। तो सेठ जी गए, सेठ जी गए और पहाड़ पे कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, और जब मिट्टी खोद रहा था तो खोदते खोदते उसको उस मिट्टी में एक घड़ा मिला, जिस घड़े में सोना चांदी हीरा जवाहरात सब भरा हुआ था। अब तो कुम्हार तो बड़ा प्रसन्न हो गया, हमारा तो जीवन ही बदल गया, बड़ा खुश हुआ कि हमको ये घड़ा कहीं से मिल गया, अब बस ये घड़ा किसी कोई देख ना ले हमको। अब बस उसने ऐसे देखा, चारों तरफ कोई नहीं देख रहा, उसने पहाड़ से झांक के देखा तो सेठ जी खड़े थे, और सेठ जी नीचे खड़े होके क्या बोले, देख लिया देख लिया देख लिया। अब सेठ जी तो बोल रहे थे कुमार का मुंह देख लिया। हमारा जो नियम है कि कुमार का मुंह, बोले देख लिया हमने, अब तो देख लिया। और कुमार ने सोचा कि सेठ जी ने घड़ा देख लिया, सोई भागा भागा आया और सेठ जी से बोला सेठ जी देखो अब देख तो लिया पर किसी को कहना नहीं। सेठ जी बोले मतलब? बोले अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो समझो माल 50-50, 50% आपका 50 हमारा, पर बताना नहीं किसी को। पर भैया तू कह क्या रहा है ये तो बता। तो उसने सब बताया। सेठ जी ने, अब देखो ये यहाँ बात जो मेन है वो यहाँ पर है, नियम का क्या लाभ होता है, जीवन में नियम को ले लेता है उसका कितना बल होता है। सेठ जी को कहा कि तुम आप ये 50 रख लो, 60% रख लो, पर किसी को कहना नहीं। तब सेठ जी की आंख में उस दिन आंसू आए। आंसू किस लिए आए कि मैंने एक बड़ा विचित्र बेकार सा एक नियम लिया कि 12 साल इस कुमार का मुंह देखूंगा तो उसका फल देखो मुझे सोना चांदी मिल गया। अगर यही नियम में ले लेता हूं कि भगवान को देखे बगैर भोजन नहीं करूंगा तो क्या मुझे भगवान नहीं मिल सकते। छोड़ दिया वहीं सब गड़ा बड़ा छोड़ के सेठ जी घर आके भजन में लगे। ये होती है नियम की शक्ति। एक व्यक्ति अगर एक नियम को लगातार निभाता है, कोई भी नियम हो,
उससे उसके भीतर बल बढ़ता है। आजकल लोगों में शक्ति क्यों नहीं है, आंतरिक शक्ति क्यों नहीं? क्योंकि जीवन में नियम नहीं है। जो मन किया कर लिया, जो मन किया खा लिया, जब मन किया सो गए, जब मन किया चले गए, जागे। नियम नहीं है, इसलिए शक्ति नहीं है भीतर से। व्यक्ति हर समय अपने आप को शक्तिहीन महसूस करता है, ऊर्जा नहीं, निराशा है चारों ओर। बाहर से दुनिया चमक धमक बहुत अच्छी है, बंगला है, गाड़ी है, बढ़िया है, पर भीतर से ऊर्जा नहीं है, क्योंकि नियम नहीं है जीवन में, अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। श्रीमद् भागवत हमें अनुशासित करती है।